अंदाज को पढ़ सकता हूं। मैं तुम्हें अब ज़बानी जानता हूं। तुम आंखें क्यों चुराती हो? जब नाराज होती हो तो तुम्हारी भवें कैसी चढ़ती हैं? जब शर्मिंदा हो तो चेहरा कैसे सुर्ख होता है? मैं तुम्हारी हर अदा, हर अंदाज को पहले से जान सकता हूं। तुम्हारे हर रिएक्शन की वजह भी जानता हूं मैं। तुम्हें एहसास नहीं है, तुम एक्सपोज हो रही हो। क्या वाकई ऐसा है कि खुद को जाहिर करी हूं मैं? लेकिन कुछ भी तो नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो सिर्फ एक ख्वाब था। देखो, बारिश हो रही है, हवा भी ठंडी है, सर्दी न लग जाए। थैंक यू सो मच। तुम बता नहीं रही हो, लेकिन कोई चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है। मैंने तुमसे कहा ना, ऐसा कुछ नहीं। लगता है कोई बुरा ख्वाब था। क्या वाकई सब कुछ ठीक है ना? तुम्हारी परेशानी को अगर मैं हल कर सकता हूं तो प्लीज मुझे बताओ। हाँ, अगर कुछ हुआ तो बताऊंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। सच कह रही हूँ, मैं अंदर जा रही हूँ। कोई तो मसला है, लेकिन क्या? खुद को संभालो दिलान, इसके सामने मजबूत रहो। तुमसे तो अपने बाल भी नहीं बन रहे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम ठीक हो ना? यहाँ देखो, ठीक हो तुम? ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। दर्द हो रहा होगा। नहीं, दर्द क्यों होगा? वाकई ठीक हो? ठीक हूँ कहा ना, देख लो तुम। कम से कम बर्फ वगैरह रख लेती। बर्फ? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं। जहां तुम्हें चोट लगी है वहां नील पड़ गया है। क्या मतलब तुम्हारा? कि कुछ नहीं हुआ? क्यों भाग रही हो मुझसे? क्यों भागूंगी? दिख रहा है कि तुम मुझसे भाग रही हो। क्यों सोच रहे हो तुम ऐसा? ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हें जानता हूं इसलिए कह रहा हूं कि तुम मुझसे डर रही हो। ये क्या बात हुई? और मैं क्यों डरूंगी? तो फिर वेट करो यहाँ, और अब ये मत पूछना कि क्यों वेट करूं। मैं बर्फ लेकर आ रहा हूं।
ठीक है, रिलैक्स रहो दिलान, कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स रहो, कुछ नहीं हुआ है। सना, तुम लोग जितने दिन चाहो रह सकते हो यहाँ। बस थोड़ा इंतजार करो, वो यल्दरे नामी मुसीबत से जान छूट जाए, फिर सोचेंगे इस मसले को हल करने के बारे में। जरूरत पड़ी तो पुलिस को भी बताएंगे। कोई ना कोई रास्ता तो सना जरूर ही निकल आएगा। तुम परेशान मत हो, रिलैक्स रहो। जिहान, मैं बहुत थक चुकी हूँ यूं डर डर के जीने से, मुसलसल भागने और छुपने से, बातों से, ये सब कुछ झेलते झेलते मैं वाकई बहुत थक चुकी हूँ। ये उसी बेहिस आदमी ने किया है ना? कोई इंसान किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? समझ नहीं आता कि वो खुद को समझता क्या है। जिहान, देखो, वो बहुत बुरा आदमी है। ये सोचने समझने वाली बात नहीं है और ना इसकी कोई हद है। तुम और मैं उसे नहीं समझ सकते। नहीं, मैं उसे इसकी सजा दूंगा। मैं उस गंदगी को मार डालूंगा। जिहान, रुको रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जाकर उससे उसके किए का हिसाब लूंगा। उसे जानना चाहिए कि हाथ पैर जलने पर कैसा लगता है। जिहान, मैं मिन्नत करती हूँ, प्लीज मत जाओ। वो बहुत खतरनाक है, वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। मेरी वजह से खुद को मुसीबत में मत डालो जिहान। देखो, अगर तुम्हें मेरी दोस्ती का कुछ ख्याल है तो मत जाओ, मेरी रिक्वेस्ट मान लो। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, भरोसा रखो। थोड़ी देर ऐसे ही रखो। ये तो ठीक नहीं हुआ। तुम कहो तो डॉक्टर के पास चले। कुछ नहीं हुआ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम ठीक हो ना? ये सब मेरी बेवकूफ़ी की वजह से है। हमेशा से ऐसी हूं मैं। सोच रही हूं कि अब तक खुद को कैसे संभाला है मैंने। मैं सीरियस हूं, वाकई में। तुम भी तो मुझे देखते ही रहते हो ना, लेकिन अब पहले से बुरी हो गई हूं। मुझे तो याद भी नहीं कि मैंने आज तक कितने कप्स और ग्लास तोड़े हैं। हमारा जिहान भी ऐसा ही था। जब हमने उसे साइकिल चलाना सिखाई तो 4 पहियों से 2 पहियों पर कितनी मुश्किल से आया, बता नहीं सकता। बिल्कुल मेरे जैसा है। मैं इस वक्त जिहान को समझ सकती हूँ। तो फिर कैसे सिखाया साइकिल चलाना? पहले तो हार मान ली थी। मैं उसे पीछे से पकड़ता और फिर छोड़ देता था। वो थोड़ी दूर जाता और फिर मैं उसे देखता कि वो जमीन पर पड़ा है। मैं दौड़ता हुआ उसके पास जाता और जब उससे पूछता कि क्या हुआ है तुम्हें, वो कुछ नहीं कहता। बस कुछ नहीं की रट लगाए रखता, जैसा कि तुम भी करती हो। अरे, बर्फ लगाना भूल गया। थोड़ी देर और रखो, ठीक हो जाएगा। तुम्हारा शुक्रिया। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।